नमस्कार, मैं श्वेता आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। पिरूल वुमेन के नाम से मशहूर द्वारा हाट की मंजू शाह ने देश भर में अपनी रचनात्मकता को एक पहचान दी है। उत्तराखंड में चीड़ अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। चीड़ की पत्तियों का खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके अलावा चीड़ की पत्तियां, जिसे पिरूल भी कहते हैं, ग्रीष्म काल में जंगलों में आग का बड़ा कारण बन जाती हैं। पिरूल को जंगल के लिए नुकसानदायक माना जाता है, लेकिन इसी पिरूल को मंजू शाह ने नया रूप और पहचान दी है। पिरूल से बहुत प्रकार के उत्पाद आज वो बना रही हैं। उत्तराखंड और देश के अन्य राज्यों में चीड़ की पत्तियों के उत्पादों की बड़ी मांग है। चीड़ की पत्तियों को ज्वेलरी, शोकेस और अन्य सजावटी सामान भी मंजू बनाती हैं। चीड़ को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का आपका सपना है? मंजू कहती हैं कि महिला समूहों को वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से ट्रेनिंग देती हैं। गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए फ्री में क्लासेस देने की व्यवस्था आपने बनाई है। चमोली के केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के तत्वाधान में लगभग 25 गांव की 150 महिलाओं को ट्रेन कर चुकी हैं। पुस्तकालय गांव मनी गुहे रुद्रप्रयाग में भी महिलाओं को ट्रेनिंग दी। इसमें इस वर्ष महिलाओं ने राखी का बहुत बिजनेस किया और आर्थिक रूप से सक्षम हुई। छत्तीसगढ़, झारखंड की महिलाओं ने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है। आपको विभिन्न पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिनमें वर्ष 2019 में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में बेस्ट अपकमिंग आर्टिशियन अवार्ड, ओहो रेडियो द्वारा मैं उत्तराखंड हूँ सीरीज में साक्षात्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड में शाबाश उत्तराखंड सीरीज में साक्षात्कार, ओहो रेडियो द्वारा राज्य स्थापना दिवस में समाज हित में किए जा रहे कार्यों के लिए सम्मान, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 भोपाल में प्रतिभाग करने के साथ ही नमस्ते एमपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर साक्षात्कार तथा स्त्री 2022 द्वारा आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की भूमिका में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व जेएनयू दिल्ली में किया। चारधाम हॉस्पिटल द्वारा उत्कृष्ट कलाकार तथा नाथुराम कला विथिका रानीखेत द्वारा भी उत्कृष्ट कलाकार का सम्मान मिला है। रानीखेत से विपिन जोशी की रिपोर्ट। नमस्कार, आज मैं हूं ताड़ीखेत में पिरूल वुमन के नाम से जाने जाने वाली मंजू शाह जी के आवास में, जो बताएंगी उनकी जो रचनात्मकता है, जो उनकी कला है, उसके बारे में। किस प्रकार से उन्होंने बेकार से समझे जाने वाले पिरूल यानी चीड़ की पत्तियों का उपयोग करके बहुत ही बेहतरीन आकर्षक ज्वेलरीज बनाई हैं और कई तरह के शोकेस भी उन्होंने बनाए हैं। तो आइए जानते हैं मंजू जी से उनकी रचनात्मक कार्यों के बारे में। तो मैम, स्वागत है आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में। आज ये बड़े हर्ष की बात है कि आपसे एक मुलाकात हुई है और आपके पूरे प्रयासों को, जो रचनात्मक काम आपने किए हैं, उनको जानने का अवसर हमें मिल रहा है। तो आप सिलसिलेवार तरीके से बताइएगा कि ये जो पिरूल का जो पूरा काम है, इसके पीछे की क्या प्रेरणा रही है और कैसे कैसे आपने ये सीखा और क्या आपकी पूरी जर्नी रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जब शादी के बाद अपने मायके गई थी, मम्मी के वहाँ पर ये सारी चीजें, एक फ्लावर पॉट वगैरह बनाया हुआ रखा हुआ था। तब क्योंकि बचपन से ही मेरा रुझान था कि मैं वेस्ट मटेरियल से कुछ नई चीजें बनाऊं, जिसके लिए मैं पहले न्यूज़पेपर या कबाड़ से वो अलग अलग तरीके की चीजें बनाती थी। तो देखा कि बहुत सुंदर सा वो फ्लावर पॉट है और पिरूल से बना हुआ है, तो आश्चर्य जैसा लगा। क्योंकि कोई भी चीज को हम जब जानने की कोशिश करें, क्यूरियोसिटी जब होती है, तब हम उसके तह तक जानने की कोशिश करते हैं। तो एक दिन की फॉर्मल ट्रेनिंग लेने में अपनी मौसी के घर पर गई थी। वहां पे मेरी मौसेरी बहन जो है इस काम को करती थी, तो वहां से मैंने ये ट्रेनिंग ली थी एक दिन की। तो उसमें शुरुआत और अंत करना मैंने उसमें सीखा था। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गई और जब मेरी यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति हुई जीजीआईसी ताड़ीखेत में, मैंने देखा कि वहाँ पे रमसा के तहत एक ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें बच्चों को सामान जो है बाजार से लाना पड़ रहा था। क्योंकि हमारा जो स्कूल का परिवेश है वो इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत कमजोर बच्चे वहाँ पर आते हैं, तो बच्चों को आर्थिक बर्डन ज्यादा पड़ रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना इसको वहाँ पे अप्लाई किया जाए। तो वहां से मैंने ट्रेनिंग बच्चों को देना शुरू किया और ये ट्रेनिंग लगातार मैं अपने बच्चों को देते रहती हूँ। इसके अलावा जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में क्योंकि हमारे पास करने को कुछ साधन नहीं था, बाहर नहीं जा सकते थे, घर पे रहना था, तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आई। वहां पे मैंने ये चीजें, उससे और तरह की क्रिएटिव चीजें बनानी शुरू। लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत सारी चीजों पे इस पे अभ्यास किया, तो हमने देखा कि इससे केवल
मैट और बास्केट ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि उससे अब बहुत अधिक चीजें बन रही हैं, जिसमें मैंने ज्वेलरी वगैरह बनाना शुरू किया। इससे पर्स मैंने बनाने शुरू किए। इसके अलावा और भी जो हमारे आसपास जो वातावरण में जो दिख रहे थे वेस्ट मटेरियल, उससे भी मैंने बहुत सारी चीजें बनाने की कोशिश की है। मैंने जगह जगह फिर इसके बारे में प्रचार प्रसार किया। बहुत सारी महिलाओं को मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। लगभग पूरे प्रदेश में के अलावा मैं शिमला, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि की महिलाओं को भी ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। तो आपने पिरूल जैसी एक ऐसी चीज को जिसको वेस्ट समझा जाता है, जिसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, फर्नीचर और लीसा इत्यादि के अलावा बहुत ज्यादा उसका महत्व नहीं समझा जाता है, तो उसको आपने एक अच्छी पहचान दी है। क्या लगता है आपको ये महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने में भविष्य में किस प्रकार सहायक हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जो पिरूल होता है वो जंगलों को आग लगाने का ही कारण नहीं होता है, बल्कि वो जिस जमीन पे गिरता है उस भूमि को भी एसिडिक बना देता है। वहाँ पे जो भी जिस एरिया में पिरूल गिरता है उसके नीचे कोई जड़ी बूटी या पेड़ पौधे नहीं आसानी से उग नहीं पाते हैं। तो ये हमें एक तो रोजगार दे रहा है, दूसरा ये हम जो है जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। तो पिरूल को क्योंकि मेन कारण माना जाता है, बारूद का काम इसको ये करता है, तो महिलाओं को रोजगार का ये एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि पहाड़ में महिलाओं के पास आय का कोई साधन नहीं है। और जो चीजें पहले बनती थी, बास्केट वगैरह बनती थी, तो वो गेहूं के और धान के नलवों वगैरह से बनती थी। तो धीरे धीरे जब देखा कि जंगली जानवरों का आतंक हो रहा है और पशु लोग खेती-बाड़ी की ओर उनका रुझान नहीं है, तो वो चीजें हमारी विलुप्त हो गई। तो उसके स्थान पर ये एक बेहतर विकल्प है कि हम ये पिरूल लोगों के रोजगार का जरिया बन रहा है। अभी हमने राखी के टाइम पर बहुत अधिक महिलाओं को हमने जब ट्रेन किया था, तो हमारी बहुत अधिक डिमांड आई थी, तो उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को रोजगार मिला है। और जिनको मैं ट्रेन कर चुकी महिलाओं को, वो अपना बास्केट वगैरह सामान सेल करके अपना आजीविका का साधन बना रही हूँ। तो कहाँ जाके आपने अभी तक प्रशिक्षण दिए हैं संस्थाओं में? मैं तो केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बछेर ग्राम सभा की लगभग 250 और महिलाओं को वहां पे मैंने ट्रेनिंग दी थी। इसके अलावा पिछले जून में मैंने पुस्तकालय गांव मणिगु है, जो रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि के पास है, वहां पे भी मैंने काफी महिलाओं को ट्रेन किया था। दोराहाट के कफड़ा बड़ेत में भी मैंने ये ट्रेनिंग दी थी, और गोचर में महिलाओं को भी मैंने ये ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा अपने स्टूडेंट को तो हर वर्ष मैं ये ट्रेनिंग देते रहती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट के अंतर्गत। इसके अलावा मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग भी देती हूँ। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 में मुझे कोलकाता में बेस्ट अपकमिंग आर्टिस्ट का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा हमने राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों में, जिला स्तरीय प्रदर्शनियों में प्रतिभाग किया है, और बच्चों द्वारा जो हमारा अपशिष्ट प्रबंधन में इसमें प्रतिभाग किया और राज्य स्तर पर उन्हें प्रतिभाग किया है। इसके अलावा देहरादून में जब राज्य शिल्प हस्त प्रदर्शनी होती है विरासत, उत्तराखंड विरासत में, वहाँ पर भी चारधाम अस्पताल द्वारा मुझे विशिष्ट सम्मान मिला है। और ओहो रेडियो के सीरीज में उत्तराखंड में लोगों को रोजगार देने के विकल्प में मुझे भी वहाँ पर भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही बहुत सारी जगहों से काम को अप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन बहुत जगह से मुझे ट्रेनिंग के लिए भी ऑफर आते हैं कि यहाँ आ जाइए, लेकिन मेरा जाने का नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं एक आउटसोर्स वर्किंग हूँ। मुझे छुट्टियां बहुत कम मिल पाती हैं, तो उसमें संभव नहीं हो पाता है। अभी मुझे वेकेशन से कई बार मुझे कॉल आ चुकी हैं, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो उसके लिए चाहती हूँ कि सरकार से कि वो मुझे छुट्टियां उसमें मिल जाए, तो लगभग सभी महिलाओं को मैं रोजगार का प्रशिक्षण दूं, ताकि हमारी जो मातृशक्ति है स्वावलंबी बन सके, और जो हमारा ये पिरूल है, इसके उत्पाद हैं, वो राज्य शिल्प के रूप में अपनी पहचान दिला सकें। ये मेरी कोशिश है।
ऐसा कहा जाता है कि किसी भी काम को जब कोई महिला करने को जाती है, जिसको हम कहते हैं कि वर्किंग वुमेन, तो जो काफी चुनौतियां भी होती हैं, तो आपको किस तरह का कभी कोई किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है या क्या दिक्कतें आपको आपके काम में लगती है, और फिर परिवार का किस तरह से आपको सहयोग रहता है? बिल्कुल, क्योंकि जब हम कोई काम को शुरुआत करते हैं कुछ भी, तो जो जुनून होता है तो लोग उसको पागलपना करार देते हैं। तो काफी लोग हमको कहते थे कि मतलब कबाड़ इकट्ठा कर रही है, क्योंकि जब मेरा इस चीजों में रुझान रहता था, मैं सारी जो पड़ी हुई चीजें थी उसको यूज कर लेती थी। जैसे पिस्ता की छिक्कर हम लोग फेंक देते हैं, तो हमने उसको इस तरह के ढाला था। मोर पंखी का जो बीज गिर जाता है उससे भी हमने ये इस तरह की कीरिंग्स वगैरह बनाई हैं। ये बांज के बीज गिर जाते हैं, बंदर खाते हैं, तो हमने उससे भी ज्वेलरी बनाने की कोशिश की थी। तो इसी तरह बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जाना नहीं हो पाता है, तो उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं, उनको भी देखना है, घर में और लोगों को भी देखना है। तो और दिन भर सुबह 10 से 4 हम लोग स्कूल ड्यूटी में रहते हैं, तो शाम का जो समय, रात का जो समय मिलता है मुझे 10 से 12, उस टाइम पीरियड में मैं इस काम को करती हूँ। थकान भी होती है, लेकिन एक अपने काम के प्रति एक पैशन है मेरा, एक जुनून है, तो मैं इसको करने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूं। और किस तरह के, क्योंकि आइडियाज जो होते हैं अकेले में आते हैं, रात के टाइम ही मैं इन चीजों को बनाने की कोशिश करती हूँ, तो उसमें अपनी नींद भी गंवानी पड़ती है, और कभी कभी सुई वगैरह जो है लाइट कम होती है उसमें, तो सुइयां वगैरह हाथ में चुभ जाती हैं। तो इस तरह होता है। परिवार का क्योंकि काफी सपोर्ट मिलता है, जहाँ इधर उधर कहीं जाना होता है, क्योंकि मैं अधिकतर बाहर रहती हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो परिवार वालों का सपोर्ट के बिना ये चीज संभव नहीं हो पाती। जैसे आपने ये कलमदान ये एक बनाया हुआ है, तो इसको कितना टाइम लगा आपको बनाने में? इसको बनाने में लगभग 2 दिन का मुझे समय मिला, क्योंकि इसमें जो पूरा बनाया गया है, इसमें केवल पिरूल ही हमने यूज किया है। इसमें जो गांठ लगती है वो पिरूल के द्वारा ही लगती है। पिरूल को हम लोग भिगा लेते हैं, तो उसमें जो पूरी गांठें बनती हैं वो पिरूल के द्वारा ही लगती है, इसमें कोई और चीज नहीं लगती है। तो इस तरह इसको बनाने में, क्योंकि एक एक दिन का हमको बना के बीन के करना पड़ता है, तो इसमें लगभग 1 से 2 दिन लग जाते हैं। विपिन जोशी, मेरा हक मेरा देश न्यूज, ताड़ीखेत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश न्यूज।